गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में पास्कल्स लॉ के विषय में पढ़े कि इन अ कन्फाइंड इनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के किसी एक पोजीशन पे, किसी एक भाग पर जो प्रेशर में चेंज होता है वही प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड वो यूनिफॉर्मली बिना किसी वेरिएशन के, विदाउट एनी चेंज, वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिटेड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। अब हमारे कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे ने यह पूछा कि सर आई वांट द प्रूफ ऑफ दिस लॉ। एक्चुअली में क्या है कि ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ आई कैन गिव यू, और मैं आपको आज दे रहा हूँ। जरा फिर से एक बार पास्कल्स लॉ को समझेंगे। पहले चलिए, जैसे कि एक मैं बना देता हूँ, एक इस तरह का टनल बना देता हूँ। एक तरफ नैरो एंड है और एक तरफ जो है थोड़ा वाइडर एंड है। इसमें वाटर इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। आप जानते हैं इसमें हम वाटर को हम भर देते हैं। वाटर क्या है? ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर इधर से हम कंप्रेस करेंगे तो वाटर लेवल इधर से ऊपर बढ़ जाएगा, इधर से कंप्रेस करेंगे तो इधर से वाटर लेवल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस एंड में जो भी प्रेशर लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर में चेंज होगा, और दिस चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट एनी चेंज टू ईच एंड एवरी पार्ट इनसाइड द लिक्विड एंड थ्रू आउट द लिक्विड। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। कि किसी एक भाग पर, किसी बंद एनक्लोज्ड लिक्विड में अगर किसी एक भाग पर अगर हम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं तो यही प्रेशर यूनिफॉर्मली गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। यानी यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर थ्रू आउट द लिक्विड द प्रेशर रिमेन्स अनचेंज्ड। It means the pressure gets transmitted throughout the liquid without any change, without any variation. It means that uniformly it gets transmitted throughout the liquid. This is called the Pascal's law. इसके आधारित, इस पर आधारित जो है न्यूमेरिकल्स भी अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर, दोनों का प्रेशर सेम होगा। चलिए, आज हम इसका जो है ये प्रूफ देते हैं कि देखते हैं क्या यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर मान लेते हैं P1 और यहाँ पर का प्रेशर मान लेते हैं P2। देखते हैं कि यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर क्या वाकई में बराबर होता है। हाँ, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज अ प्रूफ। ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ है। तो मान लेते हैं कि इस एंड का एरिया मान लेते हैं A1, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम पिस्टन लगा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम अगर कुछ फोर्स लगाते हैं इस पिस्टन में नीचे की ओर, मान लेते हैं ये फोर्स लगाते हैं हम F1, तो ये पिस्टन को जैसे ही अंदर की ओर प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ तक ये वाटर क्या हो गया, ये डिस्प्लेस्ड हो गया। मान लेते हैं ये D1। तो जब इसको हम, अब हमारा पिस्टन कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया पिस्टन। ये डिस्टेंस हमारा हो गया D1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाटर लेवल क्या होगा? ऊपर की ओर आएगा, क्योंकि ये लिक्विड क्या है? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो ये पिस्टन यहाँ पर जो लगा हुआ था पिस्टन, ये मान लेते हैं कि पिस्टन ये ऊपर की ओर यहाँ तक आ गया। करेक्ट? यानी ये है D2। इस यहाँ का, इस एंड का एरिया A1, मान लेते हैं इस एंड का एरिया A2। अब देखिए, यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आपको याद होगा कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एंड जो एनर्जी हम यहाँ पर लगाएंगे, जो भी वर्क हम यहाँ पर करेंगे, ये वर्क थ्रू आउट द लिक्विड, यहाँ पर भी वही सेम वर्क होगा। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? फोर्स कितना लग रहा है? F1 इनटू ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? D1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं F1 इंटू D1, और ये बराबर हो जाएगा कितना? अब यहाँ पर जो फोर्स लगाए तो इस पिस्टन पर, अब यहाँ पर फोर्स सेम नहीं होगा। यहाँ पर F1 है तो यहाँ पर हो सकता है ये लिक्विड क्या करेगा, इसके इस पिस्टन के ऊपर जो है फोर्स लगाया, तभी तो ये पिस्टन ऊपर की ओर गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर फोर्स लगा F2।
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाटर लेवल कितना ऊपर की ओर गया, d2, तो ये हो गया F2 इंटू d2। करेक्ट। यहां तक आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो भी हमने वर्क किया वही वर्क, वही एनर्जी थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसमिटेड हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ अब देखिए कि चूंकि ये लिक्विड जो वाटर इसमें इसके अंदर में डाले हैं ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पर नीचे की ओर गया उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर की ओर गया, यानी यहाँ पर का वॉल्यूम और यहाँ पर का वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर का एरिया क्या है, A1, हाइट कितना है T1, यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा A2 इंटू हाइट कितना हो गया D2। करेक्ट। अब क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है, अगर इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम इक्वेशन सेकंड के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं F1 इंटू D1 बाय A1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2 बाय A2 इंटू D2। नाउ ये D1 स्ट्राइक आउट हो गया, D2 स्ट्राइक आउट हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या हमारा हो गया F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहां पर प्रेशर हमारा कितना हम माने थे, एज्यूम किए थे P1, तो ये हमारा क्या हो गया P1 इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो गया P2। इट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2, यानी अगर इस एंड को अगर हम x माने, इस एंड को अगर हम y माने, तो x एंड पर जो प्रेशर लगा वही प्रेशर y एंड पर हमारा प्रेशर हुआ, यानी प्रेशर एक्सर्टेड एट द एंड x इज सेम एज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द एंड y। तो यहाँ पर जो हमने प्रेशर एक्सर्ट किया थ्रू आउट द लिक्विड वही ट्रांसमिटेड हुआ और यहाँ पर भी सेम प्रेशर एक्सर्ट हुआ। तो दिस इज ओनली कॉल्ड द पास्कल्स लॉ एंड दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। हमने पिछले वीडियो में हमने आपको कहा था कि क्या हम अपने वजन से, क्या हम अपने वेट से क्या किसी कार को हम लिफ्ट कर सकते हैं, क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या हम अपने वेट से किसी कार को लिफ्ट कर सकते हैं क्या। आप देखेंगे जहाँ पर कार वॉश होता है, जो शोरूम होता है या फिर जो वर्कशॉप होता है कार का, वहाँ पर जो उसकी धुलाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, जो छोटा सा फोर्स एक्सर्ट करके हम बड़े से बड़े कार को ऊपर की ओर लिफ्ट कर सकते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम आपको ये बताएंगे। अब पास्कल्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स को आप बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर का जो एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर फोर्स दिया हुआ होगा, तो अगर यहाँ पर प्रेशर जो आप निकालेंगे वही प्रेशर यहाँ पर एज्यूम करेंगे। और अगर कहेगा, चलिए मैं आपको इस चीज़ को एक बना के दिखा देता हूँ, 2 मिनट मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको हिंट के तौर पर बना देता हूँ, एज्जम्पशन करके, एज्यूम करके, और उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक पिस्टन, इन सभी में इसी तरह का 2 एंड होता है। ये एक एंड हमारा हो गया, एक नैरो एंड हो गया, ये यहाँ पर। इसमें मान लेते हैं एक पिस्टन यहाँ पर हमने आपको लगा दिया, ठीक है, लिक्विड इसमें भरा हुआ है, यहाँ भी एक पिस्टन हमने लगा दिया, करेक्ट। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स, मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर हम लगा रहे हैं और यहाँ का एरिया मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है। ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ का एरिया मान लेते हैं 6 मीटर स्क्वायर है, ठीक है।
और अब जब यहाँ पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे नीचे की ओर इस पिस्टन पर लगाएंगे, तो ये वाटर भी इस पिस्टन की ओर ऊपर की ओर क्या करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा, करेक्ट। यहाँ का एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, फोर्स जो है हम पिस्टन के ऊपर लगा रहे हैं 10 न्यूटन, यहाँ का एरिया दिया हुआ है 6 मीटर स्क्वायर। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड इट आउट कि ये जो लिक्विड है इस पिस्टन पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा ये लिक्विड, ये हम लोग को निकालना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पास्कल्स लॉ का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्या कि इस एंड का प्रेशर वही होगा जो इस एंड का प्रेशर होगा। तो यहाँ पर का प्रेशर हम निकाल लेते हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पर का प्रेशर क्या हो गया, 10/2, तो कितना हो गया ये 5 पास्कल हो गया। अब यही प्रेशर हमारा, तो यहाँ पर भी तो प्रेशर वही होगा, कितना 5 पास्कल। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बराबर यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है 5 है, एरिया क्या है 6 है, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। तो इस तरह करके आप किसी भी न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर फोर्स दिया हुआ रहता, कहता एरिया निकालिए, तो यहाँ का एरिया भी निकाल सकते थे हम इस फॉर्मूले से, करेक्ट। तो इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि हमने फोर्स लगाया यहाँ पर कितना 10 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर ये लिक्विड इस पर फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है 30 न्यूटन, 3 टाइम्स फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और इसी का इस्तेमाल जो होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी होता है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एप्लीकेशन हमें दिखाएंगे, करेक्ट। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको जो आपने कमेंट बॉक्स में आपने दिया था कि आई वांट अ प्रूफ ऑफ दिस लॉ, सो आई हैव गिवन यू द प्रूफ। इसको आप कॉपी करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में इसका 100% इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे कोई नई न्यूमेरिकल बनेगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन।